morning to everyone. Welcome back to the online classes of Kerala Public School. आज हमारा क्लास फर्स्ट का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ बातें पढ़ाई थी, वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। रिवीजन ऑफ नंबर्स, मैंने आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, वन डिजिट नंबर के बारे में पढ़ाया था और मैंने ये भी बताया था कि जीरो को किसी डिजिट से ऐड करने पे क्या होता है, माइनस करने पे क्या होता है और वन को किसी डिजिट को ऐड करने पे क्या होता है, किसी डिजिट से उसको वन को ऐड करने से क्या होता है और माइनस करने से क्या होता है, जीरो को किसी डिजिट से क्या करने पे क्या होता है। और नेक्स्ट है कि किसी भी डिजिट को अगर टू को अगर हम लोग टू से ही माइनस करें तो हमारा रिजल्ट जीरो ही मिलता है। ये भी मैंने बातें आपको बताई थी और मैंने आपको नंबर ने मैच करवाना सिखाया था, प्लस करने सिखाया था, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताया था मैंने। आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग इन टेंस। आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग इन टेंस। इट मीन्स कि हमने आज टेंस के बारे में सीखना है, टू डिजिट नंबर के बारे में सीखना है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग वन डिजिट नंबर में कंसिडर करते हैं और जैसे कि 1 0 10 हो जाता है, जो कि दो अंकों से मिलकर बनी होती है 1 और 0, तो ये 1 0 10 को हम लोग टू डिजिट नंबर में कंसिडर करने लगते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पॉइंट है कि काउंटिंग ऑफ टेंस, काउंटिंग इन टेंस कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सपोज दैट एक हमारा चॉकलेट का बार है जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ बटा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स में बटे हैं एक चॉकलेट का बार, तो 110 क्या लिखा हम लोगों ने 110। तो 110 को सिंपली समझना है कि 110 मतलब 10। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 1 को या 1 इंटू 10 को तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है टेंस। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों को ये समझना है कि 110 इट मीन्स 10। 10 को हम लोग 10 वंस भी बोल सकते हैं। इस पर आप लोगों ने ये समझा कि 110 इट मीन्स टेंस। तो 210 इक्वल टू 10 इक्वल टू 20 20 को हम लोग 20 वंस भी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स में अगर कोई बार बटा हुआ है तो हमें ये समझना है कि 3 टेंस इक्वल्स टू 30, 4 टेंस इक्वल्स टू 40, 5 टेंस इक्वल्स टू 50, 6 टेंस इक्वल टू 60, 7 टेंस इक्वल टू 70, 8 टेंस इक्वल टू 80, 9 टेंस इक्वल टू 90 एंड 10 टेंस इक्वल टू 100। 10 टेंस इक्वल टू 100, तो हम लोग 100 को 100 वंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 100 को सिंपली 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब एक और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी डिजिट में अगर हम लोग को 10 ऐड करना होता, सपोज दैट अगर 10 में 10 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 20। 20 में अगर 10 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 30। 30 में अगर 10 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 40। 50 में 10 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 50। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है What makes a two digit number, और अब हम लोग आगे और टू डिजिट नंबर को कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पॉइंट है, all of you please look at the board. तो आज अभी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स अ टू डिजिट नंबर। तो सपोज दैट 1 10 एंड 1 1, इसको हम लोग और सिंपली फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखना चाहें तो 1 10 इट मीन्स 10 एंड इट मीन्स प्लस 1 वंस इट मीन्स 1। So simply 1 tens and 1 ones, 10 plus 1 equals to 11. Next 1 10 plus 3
इक्वल्स टू 13। इसी तरह 110 प्लस 3 हम लोगों ने देखा कि हमारा रिजल्ट क्या आता है 30। और नेक्स्ट इसी तरह हमारा अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो 2 टेंस प्लस 1 इक्वल्स टू 21। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 टेंस प्लस 1 वंस। इट मीन्स कि 2 टेंस मतलब 20 और 1 वंस मतलब 1। तो हमारा आंसर निकल के आता है 21। 21 में अगर हम ये जान लें कि 21 में 1 कौन से प्लेस पे है तो 1 1 के प्लेस पे है, और 2 कौन से प्लेस पे है तो 2 टेंस के प्लेस पे है। तो ये हमारा यहाँ इधर एक दूसरा बात भी निकल के आ रहा है कि इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 डिजिट में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनाना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑल नंबर फ्रॉम 10 to 99 आर 2 डिजिट नंबर। जैसा कि हम लोग 1 डिजिट नंबर को 0 से लेकर 9 तक को हम लोग 1 डिजिट नंबर में कंसिडर करते हैं, उसी तरह 1 0 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जितने भी डिजिट होते हैं उसको हम लोग 2 डिजिट नंबर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 99 के जस्ट आफ्टर वाला डिजिट 100 होता है 100, जो कि 3 डिजिट हो जाते हैं इधर। तो 100 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। तो 100 को हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट नंबर में कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं, और ये 100 से लेकर के 999 तक 3 डिजिट नंबर ही माना जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिजिट नंबर। Let's have a look. स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हम लोग 2 डिजिट नंबर को कैसे बनाते हैं। तो हमारा एग्जांपल है 10 प्लस 0 इक्वल्स टू, जैसे कि हम जान रहे हैं कि 10 मतलब 1 10 प्लस 0 मतलब 0 वंस। तो 10 प्लस 0 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 10, सिंपली 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म। तो 10 प्लस 1 को अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 11। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि 11 में 1 कौन से प्लेस पे है तो 1 के प्लेस पे, और नेक्स्ट 1 जो है वो 10 के प्लेस पे है। तो उसी तरह नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21। तो 21 हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, और 20 प्लस 1 वो हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर हमारे पास 21 दिया गया है और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं कि 21 में 2 कौन से प्लेस पे है तो 2 टेंस के प्लेस पे है। तो 20 को हम लोग सिंपली इस तरह पे लिख सकते हैं 2 टेंस एंड वंस को 1 1। आई होप कि इतना ये एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म समझने में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रिवीजन
एक्सरसाइज है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हम लोग को दिया गया डिजिट है और उसको बॉक्स में फिल करना है। 31, 32, 33, नेक्स्ट 34, 35, इस तरह हम लोग को 31 से स्टार्ट होकर 100 तक फिनिश करने हैं। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट उसी तरह है नेक्स्ट 10 + 7। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, सॉरी 10 + 1 इट मीन्स, जैसे कि हम जानते हैं कि 10 में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें, 10 में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा 17। नेक्स्ट 20 + 10 = 26। तो सिंपली हम लोग को ये समझ में आ रहा है, एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है, 20 + 10 = 26। हम लोग को ये नहीं पता है कि वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, इधर पता नहीं है, लेकिन हमारे पास आंसर जरूर है 26। तो हम लोग 26 को देख के पता कर सकते हैं कि 26 में वंस के प्लेस पे क्या है 6 और टेंस के प्लेस पे 2 क्या है 2 लिखा हुआ है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि टेंस के प्लेस पे अगर 2 है इट मीन्स 2 टेंस, मतलब पहले से हमारे पास आंसर है 20। तो हमारे पास इधर एक्सपेंडेड फॉर्म एज ए एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में 6 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, वंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आंसर है 6। तो हम लोग 6 को देखते हुए इधर हमारा आंसर को लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये डाउट आप लोगों के पास भी अगर आई होगी तो मैंने क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 10 + 3 = 83। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 + 3 = 83। 83 में जैसा कि हम जान रहे हैं कि वंस के प्लेस पे क्या है 3 और टेंस के प्लेस पे 8 है। तो टेंस के प्लेस पे अगर 8 है तो 8 टेंस इट मीन्स 80। नेक्स्ट ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को फुलफिल करने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स और भी है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। सिंपली हमारा एक और क्वेश्चन है 2 10s and नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 10s and 6 टुगेदर = क्या बनेगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2 10s इट मीन्स 20 होता है और 6 अगर उसमें ऐड कर दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 26। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन फिनिश करने हैं। आई होप आप लोग सब लोग ये क्वेश्चन कर लोगे और ये क्वेश्चन नहीं, ये पेज नंबर आप लोगों को एज अ होमवर्क बनाना है। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में क्लियरली बनाएंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा रखा है, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो इस तरह आज का होमवर्क सारे लोगों के लिए है। आज का होमवर्क है आप लोगों का जो कंप्लीट द पेज नंबर 5। सर लोगों को 5 कुछ चैप्टर पेज नंबर 5 सब लोगों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। पहले सब लोग इस तरह अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन को पहले कॉपी करेंगे और फिर अपने मन से उसको कंप्लीट करना है। आई होप कि आप लोग सब लोग कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेंगे, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर रखा है। थैंक यू।